बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैडम आज खिलौनों से खेल रही हैं। ये क्या, मैम तो आज बुलबुलें बना रही हूँ। तो हाँ बच्चों, आज मैं भी आपके साथ बचपन में खो गई और अपने बचपन की यादों को ताजा करते हुए आज आपको सुनाना चाहती हूँ एक सुंदर सी कहानी, गोल गोल बुलबुले। आपको भी खेलना पसंद है ना बुलबुलों से? तो आइए सुनते हैं कहानी गोल गोल बुलबुले। बात एक दिन की है। मीना और मनु दोनों जुड़वा भाई बहन स्कूल से घर आ रहे थे। रास्ते में स्ट्रीट लाइट बंद हो गई और उनकी बस रास्ते में रुक गई। तभी उनकी निगाह एक व्यक्ति पर पड़ी जो इस तरह के खिलौने से बुलबुले बना रहा था। मीना और मनु दोनों उसे देखने लगे और उन्होंने देखा व्यक्ति इस तरह के खिलौने को बुलबुले बनाने वाले पानी में डिबोता और फूंक मार के बुलबुले बनाता। बच्चे चमकदार इंद्रधनुषी बुलबुले को देखकर बहुत खुश हो रहे थे और साथ साथ व्यक्ति चिल्लाता, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए खिलौना। दोनों बच्चे उसको देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उनके मन में उत्सुकता जाग उठी कि हम भी ये खिलौना ले लें। लेकिन तभी ग्रीन स्ट्रीट लाइट हो गई और बच्चों की बस चल दी। बच्चों के मन में वही खिलौना घूमता रहा। बच्चे घर पहुंच गए। मीना और मनु घर पहुंच गए। शाम को मम्मी ने जब उनकी खाना लगाया तो बच्चों ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या हम भी उस खिलौनों को खरीद सकते हैं? माँ ने कहा, क्यों नहीं बेटा, लेकिन खरीदना ही क्यों जरूरी है? तुम उस खिलौनों को घर पे भी तो बना सकते हो। मनु और मीना दोनों आश्चर्यचकित हो गए कि खिलौने को घर पे कैसे बनाया जा सकता है। तब उनकी माँ ने कहा कि अभी खाना खाकर सो जाओ, कल हम बताएंगे कि वो खिलौना कैसे बनेगा। दोनों बच्चे खाना खाकर सो गए, लेकिन रात भर उनके सपनों में वही बुलबुले, इंद्रधनुषी चमकदार बुलबुले सपनों में घूमते रहे। दोनों बच्चे सोते रहे और उनके आंखों के सामने वो बुलबुले तैरते रहे। किसी तरह से सुबह हो गई। जब अगले दिन वो उठे तो उन्हें वही सपना याद आया और वो माँ के पास तुरंत पहुंच गए। माँ, वो खिलौना। माँ को भी याद आ गया और उन्होंने कहा, हाँ बेटा जरूर। माँ एक लाल रंग की बाल्टी लेकर आई और उन्होंने उस बाल्टी में पानी भरा। पानी में शैम्पू का घोल बनाया, जिस तरीके से वो पानी झागदार बन गया। तभी मीना बोली, माँ वो खिलौना कहाँ है जिससे झाग बन रहा था? वो कैसे बनेगा? तो माँ स्टोर रूम में गई और स्टोर रूम में जाकर उन्होंने एक लंबा सा तार का टुकड़ा लिया। इस तरीके से तार का टुकड़ा लिया और तुरंत ही बच्चे को उसके एक कोने को ऐसे गोल गोल घुमाकर ऐसे वो खिलौना बना दिया। मीना खुश हो गई कि अरे ये तो बहुत सुंदर खिलौना बन गया। माँ बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है, ये खिलौना तो बिल्कुल वैसा ही है। मनु एकदम से उत्सुकता से कूदा और उसने तुरंत झाग वाला पानी उठाया और उसने बुलबुले बनाना शुरू कर दिए। बुलबुले बनाते रहे, लेकिन जैसे ही वो बुलबुले बनाकर उड़ा रहे थे, उनकी एक डॉगी कुल्फी वो उस गुब्बारों के पीछे पीछे दौड़ने लगी और वो जैसे ही गुब्बारे दूर उड़ते थे, डॉगी उनके पीछे 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 भागती जाती थी। इस तरह से मनु, मीना और कुल्फी तीनों ही उन बुलबुलों का आनंद ले रहे थे। तभी मीना ने कहा कि मैं तो चौकोर भी बनाऊंगी और इस तरह से उन्होंने तार का टुकड़ा लेके चौकोर, तिकोना कई प्रकार के खिलौने बनाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसे चौकोर खिलौनों से बुलबुला बनाया, बुलबुला गोल ही निकला। दोनों बहन भाई चौंक गए और उन्होंने कहा कि गोल खिलौने में से तो गोल बुलबुला निकल रहा था, लेकिन इस चौकोर खिलौने में से चौकोर क्यों नहीं निकला? वो दोनों भागे भागे अपनी मम्मी के पास गए और उन्होंने मम्मी से कहा, माँ हमारा बुलबुला गोल क्यों है, चौकोर क्यों नहीं है, जबकि हमने तो इसे चौकोर खिलौने से बना। पड़ोस में रहने वाली सुपिंदर आंटी उनकी माँ के साथ खड़ी थी। उन्होंने कहा कि बेटा गोल एक खास आकार है, इसकी त्वचा में हवा भरकर बुलबुले बनाए जाते हैं। बुलबुले हल्के होते हैं और हल्के होने की वजह से इनकी परत में जैसे ही हम हवा फूंकते हैं, बुलबुला गोल बन जाता है। तभी मनु ने कहा, लेकिन बुलबुला चौकोर क्यों नहीं होता और किसी आकार का क्यों नहीं होता? तब उनकी माँ ने कहा, ये बुलबुला 3 परतों से मिलकर बना होता है। इसकी ऊपरी परत और भीतरी परत सर्फ की बनी होती है, जबकि जो बीच का भाग है वो जल होता है। जैसे ही इसमें फूंक मारी जाती है, जल में वाष्पीकरण होता है और वो हल्की हो जाती है
और बुलबुला गोल बन जाता है। अगर ये बुलबुला अलग अलग आकार का होगा तो इसकी हवा परत को खींचने के लिए अधिक खींचेगी और इस पर दबाव अधिक पड़ेगा। बुलबुले आलसी होते हैं, वे खींचा जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। बच्चों, आपने अभी ये कहानी सुनी। अब आप घर से इसी प्रकार से साबुन का घोल बनाइएगा। एक बर्तन में शैम्पू या साबुन का घोल बनाइएगा। उसके बाद तार के टुकड़े लेके इसी तरीके से कई आकार के खिलौने गोल, चौकोर और तिकोने बनाइएगा। फिर आप एक्सपीरियंस करके देखिएगा, एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा क्या बनाने वाले गुब्बारे या जो बुलबुले थे वो गोल ही थे या किसी और रंग के भी थे। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि बुलबुले जो है गोल ही होते हैं। मनु ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या हम बुलबुलों को रंगीन बना सकते हैं? तो उनकी माँ ने कहा, बनाकर देखो। मनु तुरंत से अपने पेंट का डिब्बा ले आया। उसने पेंट के डिब्बे में से थोड़ा सा रंग निकालकर साबुन के घोल में डाला और साबुन का घोल तो रंगीन हो गया, लेकिन बुलबुला रंगीन नहीं हुआ। उसकी सिर्फ एक छोटी सी नीचे के टिप पे ही रंग लगा हुआ था। उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ ऐसा क्यों हुआ? तभी सुपिंदर आंटी ने बताया कि बेटा ऐसा इसलिए हुआ कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है और जो पेंट है उसमें वो हल्का नहीं होता है, वो भारी होता है, जिस वजह से गुरुत्वाकर्षण का जो बल है रंग को अपनी ओर खींच लेता है। बुलबुला हल्का होने की वजह से सफेद रह जाता है और पेंट उसकी सिर्फ तली पे ही लगा रह जाता है। अब आप बच्चों ये सोच कर देखिए कि क्या हम किसी प्राकृतिक रंग से अगर शैम्पू में घोल बनाए तो क्या बुलबुला रंगीन हो सकता है? करके देखिए। तभी एक अंतरिक्ष यात्री की 7 वर्षीय बेटी ने एक बार उनसे पूछा कि पिताजी क्या हम आकाश में अंतरिक्ष में बुलबुलों को रंगीन बना सकते हैं? अंतरिक्ष यात्री ने तुरंत ही उनको बनाकर दिखाया। उन्होंने चुकंदर का रस लिया, उस शैम्पू के घोल में घोला और चुकंदर के रस को रंगीन पानी बनाकर बुलबुला बनाया। बुलबुला रंगीन हो गया। लड़की चकित हो गई कि ऐसा कैसे हो गया। तब अंतरिक्ष यात्री ने बताया क्योंकि अंतरिक्ष पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती है, इसलिए अंतरिक्ष पर बनने वाले बुलबुले रंगीन हो सकते हैं, लेकिन पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, इसलिए सर्फ में हम किसी भी रंग को मिला दें बुलबुला हमेशा सफेद ही रहेगा। तो बच्चों, अब समझ में आ गया ना आपको कि बुलबुला गोल क्यों होता है और धरती पर बुलबुला किस रंग का होगा? ये मैं आपसे कल कक्षा में पूछूंगी।